Welcome students. In the last lecture we have already started about the different types of joints which are present in the human body. उसके अंदर हमने देखा है जॉइंट की जो स्टडी करना है उसके लिए बायोलॉजी की एक स्पेसिफिक ब्रांच है जिसको कहा जाता है आर्थ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स। जब ह्यूमन बॉडी का पूरा हम सर्वे करते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर 3 किस्म के जॉइंट्स हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। पहली टाइप जो जॉइंट्स की होती है जॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये उसको जो है सिन आर्थरोसिस कहा जाएगा, यानी इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई मोमेंट नहीं होता है। टू और मोर बोन्स दैट जॉइंटेड विथ ईच अदर एट द सेम पॉइंट, लेकिन यहाँ पर जो है इस तरीके से नो एनी टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट। ये फिक्स जॉइंट होते हैं, इमूवेबल जॉइंट इसको कहा जाता है। उसके जो टाइप्स हैं उसको लास्ट पीरियड के अंदर हमने देखा है। दूसरी टाइप यहाँ पर जो होती है वह एम्फी आर्थरोसिस है, या इसको कार्टिलेजिनस जॉइंट कहा जाएगा। ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं, फ्रीली मूवमेंट नहीं होता है, बल्कि थोड़ा बहुत इसके अंदर जंपिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत मूवमेंट यहाँ पर हो सकता है। और तीसरी टाइप जो होती है डाई आर्थरोसिस, जिसको फ्रीली मूवेबल जॉइंट कहा जाएगा। और मैंने लास्ट पीरियड के अंदर आपको बताया था यही वो जॉइंट्स होते हैं जिनको कहा जाता है एक्चुअल जॉइंट या रियल जॉइंट, इन्हीं को कहा जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पर जो है फ्री मूवमेंट यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर जो है फिक्स जॉइंट, सिन आर्थरोसिस या यहाँ पर जो है इमूवेबल जॉइंट, उसके ताल्लुक से उसके टाइप्स यहाँ पर हम देख चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हमें सेकंड टाइप जिसको कहा जाएगा एम्फी आर्थरोसिस और थर्ड टाइप है डाई आर्थरोसिस, इन दोनों टाइप को जो है 1 बाय 1 हमें यहाँ पर देखना है। ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ पर इनकी एग्जाम्पल है, कहाँ पर ये हमारे बॉडी के अंदर ये जॉइंट्स मौजूद हैं, उसको भी हमें यहाँ पर देखना रहेगा। तो बहरहाल ये एम्फी आर्थरोसिस और दैट में बी कॉल्ड एज कार्टिलेजिनस जॉइंट, ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं विच आर नाइदर फिक्स नॉर फ्रीली मूवेबल। बहुत ज़्यादा इनके अंदर मूवमेंट भी नहीं होता है और ऐसा भी नहीं है कि इमूवेबल हो, बल्कि दोनों के ट्रांजिशन स्टेज यहाँ पर पाई जाती है, दोनों के दरमियान की कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं होता है और अपनी जगह पर ये फिक्स भी नहीं रहते, थोड़ा बहुत स्लाइट मूवमेंट इनके अंदर यहाँ पर होगा। तो इसीलिए इनको जो यहाँ पर एम्फी आर्थरोसिस, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट या कार्टिलेजिनस जॉइंट यहाँ पर कहा जाता है। जब यहाँ पर 2 बोन आपस में यहाँ पर कनेक्ट होते हैं तो उनके दरमियान में जो आर्टिकुलेटिंग बोन है, जो 2 बोन आपस में यहाँ पर ज्वाइंट हो रहे हैं, तो इनके ज्वाइनिंग पार्ट, उनके 2 बोन के दरमियान में यहाँ पर कार्टिलेज की एक लेयर होती है और वो आर्टिकुलेटिंग बोन जो होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ हेलाइन कार्टिलेज। यहाँ पर हेलाइन कार्टिलेज की एक टाइप है। 2 बोन का मिडल पार्ट, 2 बोन को आर्टिकुलेट करने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पर हेलाइन कार्टिलेज यहाँ पर मौजूद है। और आपको पता है कार्टिलेज जिसको इलास्टिक बोन कहते हैं या यहाँ पर जो है सॉफ्ट बोन कहते हैं, और यहाँ पर कोई भी कार्टिलेज रहे उसके अंदर स्लाइट मूवमेंट यहाँ पर जो है पाया जाता है। जब 2 आर्टिकुलेटिंग बोन है उनके दरमियान में या उनके मिडल पार्ट में हेलाइन कार्टिलेज है तो थोड़ा बहुत इनके अंदर जंपिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर जो है मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेलाइन कार्टिलेज इन बिटवीन 2 बोन्स, तो इसके अंदर जो है सम मूवमेंट दैट आर ऑब्जर्व्ड, इसी बेस पर इसको एम्फी आर्थरोसिस या कार्टिलेजिनस जॉइंट या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट के नाम से इसको जो है यहाँ पर हम पहचानते हैं। अब यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर 2 जगहों पर इसकी एग्जांपल मिलती है। पहली टाइप यहाँ पर जो है उसको कहा जाता है सिंकॉन्ड्रोसिस, यहाँ पर लिखा फर्स्ट टाइप यहाँ पर जो सिंकॉन्ड्रोसिस, हेलाइन कार्टिलेज मीन्ड फॉर द ग्रोथ। यहाँ पर हेलाइन कार्टिलेज यहाँ पर जो मौजूद है इसके अंदर बचपन में जब ये होते हैं तो हेलाइन कार्टिलेज के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसके बाद फाइनली दे ऑसिफाइड, वो जो है फिक्स हो जाते हैं। और उसकी एग्जांपल दी गई है एपीफाइजल प्लेट्स ऑफ लॉन्ग बोन। ह्यूमन बॉडी के अंदर लास्ट पीरियड के अंदर, कुछ पीरियड पहले हमने देखा है, हमारे बॉडी के अंदर 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है यहाँ पर जो है लॉन्ग बोन यहाँ पर पाई जाती है। तो ये जो लॉन्ग बोन यहाँ पर जो मौजूद, फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमेरस हाथ की जो बोन होती है, यहाँ पर जो ट्यूबेरोसिटीज़ यहाँ पर जो पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ये ट्यूबेरोसिटीज़ जो होते हैं ये इनिशियल स्टेज के अंदर, बचपन के अंदर, यहाँ पर ये जो ट्यूबेरोसिटी है और यहाँ पर ह्यूमेरस है, इनके दरमियान यहाँ पर कार्टिलेज मौजूद होता है जिसके अंदर स्लाइट मूवमेंट यहाँ पर होगा। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है कैल्शियम का डिपोजिशन होगा और ग्रोथ और डेवलपमेंट जब स्टॉप हो जाएगा तो ये जो ट्यूबेरोसिटी होती है ये यहाँ पर जो है बिल्कुल ऑसिफाई हो जाती है, बिल्कुल फिक्स हो जाती है। अब उसके बाद इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई मूवमेंट नहीं होगा।
होगा, तो यहाँ पर ये ट्यूबेरोसिटी और ह्यूमेरस के दरमियान ये जो उभरा हुआ हिस्सा उसके दरमियान जो हाइलाइन कार्टिलेज है दैट मस्ट बी कॉल्ड एज एपीफाइजियल प्लेट, इसको कहा जाएगा। यहाँ पर ये मौजूद होते हैं। दूसरी एग्जाम्पल जो हमें देखना है, इन बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम जंक्शन, उनके दरमियान में मैंने आपको बताया रिब्स पसली की हड्डियाँ पीछे जो है यहाँ पर थोरेसिक वर्टिब्रा से निकलते हैं और आगे आकर यहाँ पर स्टर्नम जो यहाँ पर चेस्ट बोन कहलाता है, सीने की हड्डी, एक चपटी बोन यहाँ पर होती है जिसका ऊपर का हिस्सा मेनुबेरियम है, मिडल पार्ट यहाँ पर बॉडी है और सबसे निचला हिस्सा जो यहाँ पर दबा हुआ हिस्सा है उसको जायफॉइड प्रोसेस कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे रिब्स जो पीछे से पसली की हड्डियां आ रही हैं, यहाँ पर जो स्टर्नम से जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर स्टर्नम और पसली की हड्डियों के दरमियान में भी यहाँ पर कार्टिलेज मौजूद है और जिसके अंदर स्लाइट मूवमेंट यहाँ पर होता है। और ड्यूरिंग आवर रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे चेस्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस होता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द लंग्स, हमारे लंग्स के अंदर जब सिकुड़ने फैलने का अमल होता है तो हमारा जो रिब केज है, पसली की जो हड्डियां हैं, इसके अंदर भी थोड़ा बहुत मूवमेंट यहाँ पर जो है पाया जाता है। किसकी वजह से? यही स्टर्नम और रिब्स यहाँ पर जो ज्वाइंट हो रहे हैं इनके बीच में यहाँ पर कार्टिलेज की लेयर होती है, तो रिब केज के अंदर स्लाइट मूवमेंट दैट आर ऑब्जर्व्ड। तो हमारे बॉडी के अंदर ये जो एपीफाइजियल प्लेट्स ऑफ द लॉन्ग बोन, ह्यूमेरस के अंदर यहाँ पर जो एपीफाइजियल प्लेट हैं एंड एट द जंक्शन ऑफ स्टर्नम एंड द रिब्स यहाँ पर जो है हेलाइन कार्टिलेज एम्फीआर्थरोसिस ये ज्वाइंट यहाँ पर मौजूद होता है और उसको जो नाम दिया गया है वह सिंकॉन्ड्रोसिस कहा जाता है। ये पहली टाइप है, पहली एग्जांपल यहाँ पर है। दूसरी एग्जांपल यहाँ पर जो पाई जाती है दैट इज कॉल्ड ए सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस यहाँ पर जो है ये ऐसा जोड़ है, जो ऐसा जॉइंट है वह टू बोन्स दैट आर कनेक्टेड बाय फाइब्रो कार्टिलेज, दो बोन के बीच में यहाँ पर फाइब्रो कार्टिलेज, यहाँ पर फाइबर से बने हुए कार्टिलेज जिसके अंदर व्हाइट फाइबर येलो फाइबर जो होते हैं बल्क क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। और याद रखना है जब कभी फाइबर या फाइब्रो लफ्ज आए इसका मतलब दो है दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बॉडी, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू दैट पर्टिकुलर पार्ट, वो जो है यहाँ पर मजबूती सप्लाई करने के लिए जिम्मेदार होते हैं और उसको नाम दिया जाएगा जब यहाँ पर टू आर्टिकुलेटिंग बोन इन बिटवीन दैट इफ फाइब्रो कार्टिलेज इज प्रेजेंट, दैट टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड ए सिम्फाइसिस। और उसकी एग्जांपल है यहाँ पर प्यूबिस। मैंने आपको कुछ पीरियड पहले बताया है पेल्विक गर्डल के अंदर जो कॉक्सल बोन होती है, ऊपर की जो बोन है उसको इलियम कहेंगे, सिटिंग पोजीशन जो हमें एक जगह पर कायम रखते हैं उसको स्चियम कहा जाएगा। और वही जब बेसिन लाइक स्ट्रक्चर बनता है आगे जो बोन यहाँ पर आती है, दो बोन है जिसको कहा जाएगा प्यूबिस। अब ये प्यूबिस, ये जो दो बोन यहाँ पर आगे आते हैं, ये जो प्यूबिस यहाँ पर रहेगा इनके दरमियान में यहाँ पर जो है फाइब्रो कार्टिलेज की कोटिंग यहाँ पर पाई जाएगी। तो मैंने कहा जब इंसान थोड़ा ज़्यादा खा लेगा तो पेट हमारा भर जाता है तो ये थोड़ा सा एक्सपांड हो जाएगा, खाली पेट में फिर करीब हो जाएंगे। जब हम चलते हैं, रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, जंपिंग करते हैं, उस वक्त भी इनके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है। और प्रेग्नेंट लेडी जब फीटस का डेवलपमेंट यूटेरस के अंदर, बच्चादानी के अंदर जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है उस दौरान में भी जब यहाँ पर जैसे जैसे प्रेगनेंसी पीरियड एक्सपांड होगा तो ये भी जो इसके अंदर जो एक्सपांशन यहाँ पर होगा और आगे से बच्चे को सपोर्ट करने का काम यहाँ पर होते हैं। और आफ्टर डिलीवरी, बच्चे की पैदाइश के बाद जब ये तमाम इससे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो भी जो है उसकी जंपिंग खत्म हो जाती है और वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। तो पेल्विक गर्डल के अंदर जो थर्ड बोन है जो फ्रंट साइड पर यहाँ पर होती है उसको कहा जाता है प्यूबिस। और दो बोन प्यूबिस हैं, एक राइट साइड से आती है, एक लेफ्ट साइड से आती है और दोनों के दरमियान में यहाँ पर फाइब्रो कार्टिलेज है। तो वेरी स्लाइट मोमेंट इज प्रेजेंट इन दैट, थोड़ा सा मोमेंट उसके अंदर पाया जाएगा। और सिम्फाइसिस की दूसरी एग्जांपल यहाँ पर जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। वर्टिब्रल यहाँ पर इसका मतलब है वर्टिब्री, वर्टिब्रल कॉलम। इंटर का मतलब होता है दरमियान में। हमारे यहाँ पर जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो बोन्स पाए जाती हैं, ये बोन्स जो होते हैं एक के नीचे एक यहाँ पर होते हैं और दो बोन बिल्कुल आपस में ज्वाइंट नहीं होते हैं। दो बोन के बीच में यहाँ पर जो रहेगा एक कार्टिलेज का प्लेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होता है और यही जो प्लेट लाइक
लाइक स्ट्रक्चर हैं, दीज आर मेड बाय फाइब्रोकार्टिलेज, और यही दो बोन के दरमियान में, उनके मिडल में जो फाइब्रोकार्टिलेज की एक डिस्क है, एक प्लेट होती है, उसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहेंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर रीढ़ की हड्डियों के अंदर स्लाइटली जंपिंग यहाँ पर मौजूद है। अगर हम दौड़ रहे हैं इस तरीके से उसके अंदर भी जंपिंग रहेगी, ये उसको टॉलरेट कर लेते हैं। अगर कोई इंसान बहुत बड़ा बोझा लोड लेकर चल रहा है तो ये भी उसको जो है यहाँ पर जो है हमारे बॉडी को दबा देते हैं, और यहाँ पर हमारे दोनों बोन उसकी जो है यहाँ पर सेफ्टी एक कार्टिलेज के जरिए होती है। ब्लड वेसल जो इसके दरमियान में वो भी दबने नहीं पाते हैं, और बोन बोन से टकराने नहीं पाते हैं, तो बोन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पाए जाते हैं। ये तमाम कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये जॉइंट्स के अंदर ये सेकंड टाइप हमारी हो जाती है एम्फीआर्थरोसिस। अब जो हमारे बॉडी के अंदर थर्ड टाइप है, जो रियल में जॉइंट्स हैं, जो हाईली मूवेबल हैं, फ्रीली मूवेबल हैं, जिनको कहा जाता है डायआर्थरोसिस। ये जॉइंट्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, मैंने एग्जांपल बताई है, हमारे हाथ और पैर के अंदर ये जो जॉइंट्स है, इतना ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर होता है, 360 डिग्री से यहाँ पर जो है मूवमेंट होता है। पैर के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, चलना फिरना, दौड़ना, भागना सब यहाँ पर होता है। तो एक्चुअल में ये जो जॉइंट्स यहाँ पर होते हैं, रियल जॉइंट यही हैं जिनको डायआर्थरोसिस या फ्रीली मूवेबल जॉइंट हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर खास तौर से ये जो हाथ और पैर के अंदर जो लॉन्ग बोन्स यहाँ पर पाई जाती हैं, इनके अंदर फ्रीली मूवेबल जॉइंट डायआर्थरोसिस यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल साइनोवियल जॉइंट। दो बोन के दरमियान जो जॉइंट है, जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट यहाँ पर है, फ्री मूवमेंट यहाँ पर होता है, तो उसका स्ट्रक्चर, एक टिपिकल स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पर हमें देखना है। अक्सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल साइनोवियल जॉइंट। ये दो लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन का जंक्शन यहाँ पर आपको बताया गया है। जितने भी लॉन्ग बोन यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनका जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, जहाँ पर दो बोन यहाँ पर आपस में मिलने वाले हैं, तो उनके बीच में एक कार्टिलेज की लेयर यहाँ पर पाई जाती है। ये जो कार्टिलेज की लेयर होती है, इसकी वजह से जॉइंट्स के अंदर फ्री मूवमेंट होता है, हमारी बोन टू बोन यहाँ पर रगड़ फ्रिक्शन पैदा नहीं होता है। बोन के प्रोटेक्शन के लिए एक कार्टिलेज की कोटिंग यहाँ पर पाई जाती है। फिर उसके बाद एक कैविटी यहाँ पर पाई जाती है। ये जो कैविटी यहाँ पर है, उस कैविटी को साइनोवियल कैविटी कहा जाएगा, और इस कैविटी के अंदर एक लिक्विड, विस्कस लिक्विड यहाँ पर भरा हुआ रहेगा, और ये जो विस्कस लिक्विड यहाँ पर होता है उसको कहा जाएगा साइनोवियल लिक्विड या साइनोवियल फ्लूइड कहा जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो फ्लूइड यहाँ पर होता है, दैट इज बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन से उसको जो है यहाँ पर बाउंड किया जाएगा, बांध दिया जाएगा, और उस मेम्ब्रेन को साइनोवियल मेम्ब्रेन कहा जाएगा। अब जब यहाँ पर जो है दो बोन के दरमियान में कार्टिलेज है, कार्टिलेज के बीच में यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड है, और वो साइनोवियल फ्लूइड का जो प्रोटेक्शन है साइनोवियल मेम्ब्रेन के जरिए किया जाता है, तो हमारे जॉइंट्स के दरमियान कोई भी पेन नहीं होता है, कोई भी रगड़ नहीं पाई जाती है, फ्री मूवमेंट यहाँ पर जो इस तरीके से पाया जाता है। तो ये आपके सामने हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल साइनोवियल जॉइंट। अब बॉडी के अंदर बहुत ढेर सारी जगहों पर इस किस्म के जॉइंट्स हैं। हमारे हाथ और पैर में यहाँ पर जॉइंट्स हैं। इसी तरीके से एक बोन फिक्स है, दूसरी बोन मूवमेंट करती है। हमारी उंगलियों के अंदर यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, कलाई है, एंकल जॉइंट टखने के अंदर। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर ये जो साइनोवियल जॉइंट है, अलग अलग उसकी टाइप बताई गई है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इंशाल्लाह उसको भी तमाम टाइप को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम देखते हैं बाकी टाइप। वेलकम बैक। यहाँ पर आपके सामने है हमारे बॉडी के अंदर जितने भी जगह पर यहाँ पर साइनोवियल जॉइंट है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, उनके टाइप्स है, टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो हमारे बॉडी के अंदर अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस 6 पॉइंट ऐसे हैं, 6 जगह ऐसी हैं जहाँ पर फ्रीली मूवेबल जॉइंट यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। अलग अलग नाम से हैं, उनकी एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। एग्ज़ाम के अंदर, नीट के अंदर, ये इसी तरीके से MCQs के अंदर एग्जाम्पल और ये नेम ऑफ द जॉइंट्स यहाँ पर मैच द पेयर, इस तरीके से भी
यहाँ पर आ सकते हैं। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट के अंदर सबसे पहला पॉइंट जहाँ पर जो होता है वो पाइवोट जॉइंट है। पाइवोट जॉइंट किसको कहा जाता है? ये ऐसा जॉइंट है जिसके अंदर वन बोन दैट आर शोइंग पॉइंटेड सरफेस और अदर बोन दैट आर शोइंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर। एक बोन ऐसी होती है जिसके अंदर एक पॉइंटेड सरफेस होता है और इसके ऊपर दूसरी जो बोन होती है इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होता है। तो ये दो बोन के दरमियान में जो जॉइंट होते हैं उसको कहा जाता है पाइवोट जॉइंट। दूसरी मिसाल इस तरीके से होती है, ये दो बोन यहाँ पर हैं, अब एक बोन अपनी जगह पर फिक्स है जहाँ पर पॉइंटेड एंड होते हैं और दूसरी जो रिंग लाइक बोन यहाँ पर मौजूद होती है इसके अंदर यहाँ पर जो सिर्फ मोमेंट होगा। और उसकी एग्जांपल बताए गए एटलस एंड एक्सिस। नेक रीजन के अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा है। लास्ट फ्यू पीरियड के अंदर यहाँ पर हमने देखा है टोटल 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं। सबसे पहली यहाँ पर जो होती है वो है यहाँ पर एटलस बोन है, उसके बाद एक्सिस है। एटलस जो होती है वो रिंग लाइक होती है, एक्सिस के अंदर ये एक सेंट्रल एक्सिस है, पॉइंटेड एंड है, तो यहाँ पर इस तरीके से है। और हमारा पूरा का पूरा हेड जो होता है, हेड रीजन जो होता है इसी पॉइंट के ऊपर जुड़ा हुआ होता है। और जब यहाँ पर इसके अंदर मूवमेंट होता है तो हेड रीजन के अंदर यहाँ पर मूवमेंट होता है। और हेड रीजन के अंदर मैंने आपको बताया है दो किस्म का मूवमेंट होता है, एक होता है यस मूवमेंट और दूसरा होता है यहाँ पर नो मूवमेंट। तो यहाँ पर पाइवोट जॉइंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यस एंड नो मूवमेंट इन द हेड रीजन। हेड रीजन के अंदर यस और नो मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर हमारे सबसे ऊपर के जो पहली दो यहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्रा है एटलस और एक्सिस, इनके अंदर जो जॉइंट है उसको पाइवोट जॉइंट जो यहाँ पर हम कहेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो हमारे सामने है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पर वन बोन दैट इज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारा ह्यूमेरस है, ह्यूमेरस के अंदर प्रोक्सिमल एंड के अंदर जो यहाँ पर हेड होता है वो बॉल लाइक है। फीमर है, फीमर के अंदर इसका जो प्रोक्सिमल एंड है वहाँ पर हेड होता है, तो हेड कैसा होता है? ये बॉल लाइक होता है। अदर बोन ये कप शेप्ड होता है, जो यहाँ पर जो है ये कप शेप्ड कैविटी, इसको सॉकेट कहेंगे। और यही बॉल इसी कप शेप्ड कैविटी के अंदर है विच मूव इन ऑल डायरेक्शन। हमारे पैर भी आगे पीछे भी हो सकते हैं, साइड में यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है, हाथ के अंदर सर्कुलर मूवमेंट है, फॉरवर्ड बैकवर्ड भी यहाँ पर हो सकता है। तो दे मूव इन ऑल डायरेक्शन। तो वन बोन दैट आर हैविंग अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर एंड सेकंड बोन यहाँ पर कप शेप्ड कैविटी है, ये कैविटी इसको सॉकेट कहेंगे। और हेड इसी के अंदर जो इस तरीके से फिट रहेगा और हर डायरेक्शन में इसके अंदर जो यहाँ पर मूवमेंट पाया जाएगा, तो इसको कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के नाम से इसको पहचानते हैं। और एग्जांपल यही दी हुई है शोल्डर बोन और हिप जॉइंट। शोल्डर जॉइंट कांधे का जॉइंट है और हिप जॉइंट जहाँ से हमारे फोर लिम और हाइंड लिम जॉइंट है विच मूव इन ऑल डायरेक्शन, और इसको जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है यहाँ पर कहा जाएगा। थर्ड टाइप यहाँ पर जो दी हुई है हिंज जॉइंट। इसके अंदर क्या होता है? वन बोन दैट आर शोइंग ए कॉन्वेक्स सरफेस, अदर बोन दैट आर शोइंग कॉन्केव सरफेस। और यहाँ पर हम देखते हैं वन बोन जो रहेगी वो रुकी हुई रहेगी, स्टेशनरी रहेगी, और सेकंड बोन जो होती है वो मूवेबल होती है। तो एक बोन के अंदर हम जहाँ पर देखते हैं कॉन्केव सरफेस, कप शेप्ड कैविटी है, और दूसरी बोन कॉन्वेक्स सरफेस है जो इसी के ऊपर यहाँ पर जो है मूवमेंट यहाँ पर पाया जाएगा। और उसकी एग्जाम्पल यहाँ पर एल्बो जॉइंट। हमारे जो कोहनी है रेडियस अल्ना के अंदर कप शेप्ड कैविटी है, और यहाँ पर हम देखते हैं कप शेप्ड कैविटी यहाँ पर यहाँ हुक लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये डिस्टल एंड यहाँ पर जो मूवमेंट करता है। और इस तरीके से यहाँ पर ये जो मूवमेंट हो रहा है वन बोन दैट इज स्टेशनरी और सेकंड बोन जो है यहाँ पर जो है मूवेबल होती है। तो ऐसा जॉइंट इसको हिंज जॉइंट कहेंगे। वन बोन दैट आर फिक्स एट वन प्लेस, स्टेशनरी है, और दूसरी बोन उसके अंदर सिर्फ वो मूवमेंट रहेगा। अगर पैर को हम यहाँ पर नी जॉइंट, घुटने का जो जोड़ है, हमारा यहाँ पर जो थाई रीजन है ये बोन स्टेशनरी रहेगी और नीचे का हिस्सा जो है सिर्फ यहाँ पर जो है मूवमेंट करेगा। तो वन बोन दैट इज फिक्स, अदर बोन दैट आर मूवेबल, सच टाइप ऑफ जॉइंट दैट मस्ट बी कॉल्ड एज हिंज जॉइंट, इसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ टाइप यहाँ पर जो होते हैं कॉन्डाइलॉइड जॉइंट कहा जाता है। ये जॉइंट जो होते हैं हमारे रेडियस अल्ना और उसके अलावा जो 8 कार्पल्स हैं इनके
दरमियान जो मूवमेंट होता है, रेडियस अल्ना का ये डिस्टल एंड है, स्टाइलॉइड प्रोसेस है, और इन्हीं के दरमियान जो कैविटी है, पूरे आठों के आठों बोन, 4 अपर साइड में 4 लोअर साइड में, इनके दरमियान जो मूवमेंट यहाँ पर होता है, ये जो मूवमेंट यहाँ पर पाया जाएगा, जिससे इस तरीके से मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट जो इससे रिलेटेड यहाँ पर होता है, रेडियस अल्ना से रिलेटेड है, तो वो जो जॉइंट यहाँ पर मौजूद होता है उसको कहा जाता है कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। दोनों के अंदर यहाँ पर देखा जाता है कॉन्वेक्स सरफेस यहाँ पर मौजूद होती है, और इर्रेगुलर जो भी मूवमेंट यहाँ पर रहेगा उसको कहा जाएगा कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, इसको कहा जाएगा। पांचवी टाइप जो होती है ग्लाइडिंग जॉइंट है। ग्लाइडिंग का मतलब होता है स्लाइडिंग जॉइंट। यहाँ पर क्या होता है, आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस आर यहाँ पर फ्लैट, यहाँ पर जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस, जो जॉइनिंग सरफेस है वो इससे चपटा होता है। नॉन एक्सियल मूवमेंट है, और नॉन एक्सियल यानी पूरा सर्कल नहीं बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पर बनेगा, एक एक्सिस से पूरा सर्कल नहीं, जैसे हाथ का यहाँ पर पूरा एक एक्सिस से एक सर्कल बन जाएगा, तो यहाँ पर हम इस तरीके से चाहें तो एक सर्कल नहीं बने, टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पर बनेगा। सच टाइप ऑफ मूवमेंट दैट मस्ट बी कॉल्ड एज नॉन एक्सियल मूवमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट। और यहाँ पर ये कहाँ पर होते हैं, ये आठों बोन, इनके अंदर मूवमेंट रेडियस अल्ना से तो होगा, लेकिन ये आठों बोन के जरिए से भी यहाँ पर मूवमेंट होता है, ये नॉन एक्सियल मूवमेंट है। इंटरकार्पल्स, ये जो कार्पल्स बोन है उनके दरमियान, और उसके अलावा इंटरटार्सल्स, पैर का पंजा भी अगर हम रोटेट करना चाहें तो टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से रोटेट होगा, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। तो इंटरकार्पल्स और इंटरटार्सल्स, पैर के टखने के अंदर, एंकल जॉइंट के अंदर 7 स्मॉल बोन्स वहाँ पर पाए जाते हैं, और वो भी पैर का पंजा भी टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पर जो है सर्कल बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो है टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। तो यहाँ पर इंटरकार्पल जॉइंट और इंटरटार्सल जॉइंट के अंदर यहाँ पर जो है ग्लाइडिंग जॉइंट इनके अंदर जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। और लास्ट टाइप, जो स्पेशल टाइप यहाँ पर है, वो सैडल जॉइंट है। दैट इज अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का यहाँ पर साइंटिफिक नेम है होमोसेपियन, वाइजेस्ट क्रिएचर कहा जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे हाथ का जो अंगूठा होता है, 4 उंगलियां एक साथ में है, ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन अंगूठा हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है। ये जो थंब जो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर होता है, इसको कहा जाता है अपोसेबल थंब। अपोसेबल का मतलब था उंगलियों के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर किसी चीज़ को पकड़ना है तो चारों उंगलियां साथ में यहाँ पर पकड़ेंगे, और अंगूठा अपोजिट डायरेक्शन से जाकर जो ये पकड़ लेता है। ये मेन प्रॉपर्टी है जो इंसानों के अंदर है, जो इसकी वजह से अंगूठा अपोसेबल, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ग्रास्पिंग पावर, पकड़ने की सलाहियत यहाँ पर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये पाम रीजन के अंदर यहाँ पर कार्पल्स हैं, 5 कार्पल्स हैं, मेटा कार्पल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो अंगूठे का जो कार्पल यहाँ पर है उसको स्पेसिफिक नेम दिया गया ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम है, ये सब कार्पल यहाँ पर हैं, एक बाद एक पैरेलल, यहाँ पर 4 हैं। 5वां मेटा कार्पल यहाँ पर है जिसको कहा जाएगा ट्रेपेजियम। और उसके बाद अंगूठे के अंदर ये जो मूवमेंट यहाँ पर पाया जाएगा, मेटा कार्पल्स, कार्पल और मेटा कार्पल, यहाँ पर जो कार्पल है वो ट्रेपेजियम है। और उसके बाद यहाँ पर मेटा कार्पल दरमियान ये जो अंगूठे के अंदर मूवमेंट यहाँ पर पाया जाता है, इसको कहा जाता है सैडल जॉइंट है, जो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर आकर ग्रास्पिंग पावर को बढ़ा देने का काम यहाँ पर करता है। तो ये यहाँ पर मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो होमोसेपियन। मैमेलिया के अंदर भी, इंसानों के अंदर ये खुसूसियत है। मैमेलिया के अंदर बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन हर एक के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है कि किसी चीज़ को ग्रास्पिंग पावर यहाँ पर बढ़ जाए, ग्रास्प में पकड़ने की सलाहियत यहाँ पर बढ़ जाए। ये खुसूसियत सिर्फ इंसानों के अंदर जो है यहाँ पर पाई जाती है। इस तरीके से हमारे सिलेबस के अंदर टाइप्स ऑफ जॉइंट जो यहाँ पर 3 टाइप बताई गई है, उनकी सब टाइप भी इस लेक्चर के अंदर यहाँ पर जो है कंप्लीट होती है। अब इसके बाद का जो चैप्टर का हमारा पार्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स, मुख्तलिफ किस्म के डिसीज़ हैं, मस्क्यूलर डिसऑर्डर, और इसी तरीके से यहाँ पर जो है बोनी डिसऑर्डर्स, यानी मसल के अंदर जो मूवमेंट होता है, जो लोकोमोशन मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है, वहाँ पर कौन सी डिसीजेज हैं, और हमारे बोन से रिलेटेड जो यहाँ पर स्केलेटल डिसऑर्डर हैं वो कौन से, उसको देखेंगे। और इसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट होगा, और माशाल्लाह हमारा जो 11 का सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इंशाल्लाह उसको अगले लेक्चर के अंदर हम शुरू करते हैं डिसऑर्डर से रिलेटेड टू मसल्स एंड बोन्स। स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू वेरी मच।